हे गाइस, वेलकम बैक। जिस तरीके से इंटरनेट की दुनिया में कुछ नए ट्रेंड्स बनते हैं, कुछ दिनों के लिए हाइप में रहते हैं और फिर उसके बाद सीधा नीचे, जैसे कि विनोद, और फिर अभी रिसेंटली जो चल रहा है रसोड़े में कौन था। तो उसी तरीके से हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे ट्रेंड बन जाते हैं, जैसे कि ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, और फिर IEO, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, और फिर अभी रिसेंटली जो बन रहा है जो कि डीफाई की दुनिया में है, यील्ड फार्मिंग। तो जब ICO भी था तभी भी उसका काफ़ी ज़्यादा हाइप था, ऐसे कि वो कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं है, बट जिस तरीके से लोग उसको सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं इन रॉन्ग पर्सपेक्टिव, रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर उसके बाद IEO आया, जहाँ पर एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है नए क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की। और फिर अभी उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो बूमिंग सेक्टर जो है, बूमिंग फील्ड जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, D5। तो D5 की दुनिया में भी ये जो यील्ड फार्मिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाइप हो चुकी है, उसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ मिल रहा है। D5 को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि आगे आने वाला जो समय जो रहेगा उस समय पर D5 जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंस जो है उसका पूरा का पूरा यहाँ पर कैरेक्टर ही चेंज करने वाला है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की कैपेसिटी इस D5 के सेक्टर में है। बट अभी जो यील्ड फार्मिंग को लेकर जो ये सारी चीज़ें चल रही है, जहाँ पर कुछ कॉइन जो है, अर्न फाइनेंस, कंपाउंड और भी ऐसे लैंड, तो ये सारे जो टोकन जो है ये लिटरली अभी अर्न फाइनेंस तो आई गेस $40,000 चल रहा है, जो कि बिटकॉइन के प्राइस से भी 3 से 4 गुना ऑलरेडी ज़्यादा है। तो लोग इसमें क्यों इतना इन्वॉल्व है? तो सबसे पहला बड़ा रीज़न यही है, ग्रीड, लालच। तो सभी लोगों को जो है सबसे पहले गेट रिच क्विक होना है, ये स्कीम सभी लोगों को एक्सेप्ट करना है। और कोई अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करके उसका एडवांटेज ले भी रहा है तो इसमें बुरी बात नहीं है, बट हमें इसका सस्टेनेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि आगे जाकर ये फ्यूचर में किस तरीके से काम करेगा। तो इसी के चलते है ना, विटालिक बुटेरिन जो कि इथेरियम के को फाउंडर है, इन्होंने यहाँ पर यील्ड फार्मिंग को लेकर अपने व्यू पॉइंट्स को यहाँ पर बताया है कि ये फ्यूचर में जाकर ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इनके हिसाब से यील्ड फार्मिंग जो हो रही है वो कम्प्लीटली एज सेम एज जहाँ पर सेंट्रल बैंक अपने इकोनॉमी को रन रखने के लिए, अपने इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए जिस तरीके से प्रिंटिंग करती है, मनी की प्रिंटिंग करती है विदाउट एनी सम काइंड ऑफ फैक्ट और विदाउट एनी सम काइंड ऑफ डेटा, और बिना बैकअप के जिस तरीके से सेंट्रल बैंक जो है जस्ट प्रिंट करते करते जाती है, उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर यील्ड फार्मिंग में नए नए कॉइन्स को बनाए जा रहे हैं, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग इसमें से प्रॉफिट निकाल रहे हैं, या फिर कई सारे इसमें स्कैम वगैरह हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू विटालिक बुटेरिन जो कि इथेरियम के को फाउंडर है, तो इनके हिसाब से ये सेक्टर वो पर्टिकुलरली D5 के बारे में नहीं बोल रहे, बट D5 में जो ये यील्ड फार्मिंग जो हो रही है उसके बारे में बोल रहे हैं। और मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि यील्ड फार्मिंग के बारे में एक डिटेल में, एक सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि यील्ड फार्मिंग आखिर में होती क्या है। टिल दैट यहाँ पर हम फोकस करते हैं। तो अर्न फाइनेंस जो है, इनका YFI जो टोकन टिकर जो है वो कंपाउंड का कॉम्प और एव्स लैंड, मैंने आई गेस लैंड बोला था, लैंड नहीं लैंड है। तो ये जो है इन सबके प्राइम एग्जांपल्स है, जहाँ पर इनकी ग्रोथ जो है वो 2000% ईयर ये लोग प्रॉमिस वगैरह कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई भी है। नाउ जब मैं कंपाउंड की बात करता हूँ तो ये कंपाउंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है D5 के सेक्टर में। और जो D5 में जो अभी अमाउंट जो लॉक हुआ है ऑलमोस्ट $8 बिलियन के ऊपर जो है, लोगों ने अभी D5 में अपनी क्रिप्टो करेंसीज को, अपने फंड को यहाँ पर लॉक किया है। सो दिस इज़ व्हाट जो बड़े बड़े लोग जो है वो सोच रहे हैं अबाउट यील्ड फार्मिंग के बारे में। और एक यहाँ पर इन्होंने चीज़ को मेंशन किया था कि
You do not have to participate in the latest hot DeFi thing to be in Ethereum. इनका भी कहना राइट है, क्योंकि इथेरियम जो है वो अभी प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर जाने वाला है, जहाँ पर ये अपने ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और इसके ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो बढ़ा देंगे। और इथेरियम 2.0 के ऊपर मैंने एक कम्प्लीटली डिटेल में वीडियो भी बनाया, आप चैनल पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। In fact, unless you really understand what's going on, it's likely best to sit out or participate only with very small amounts, Buterin warned. तो जो क्योंकि कई सारे ये जो डीफाई के प्रोजेक्ट जो है वो कौन से ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं, ये इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं, और खुद इथेरियम के को फाउंडर जो है वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट अपडेट। बाय बाय।